हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके सामने चाणक्य नीति की कुछ अच्छी बातें जो हमारी व्यवहारिक ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ लोग चाणक्य को मिथक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि उन्नति समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी बातें आज भी बहुत महत्वपूर्ण, आज भी लागू होती हैं, आज भी उनकी बातों की उपयोगिता है। चाणक्य नीति जो थी, चाणक्य ने अपनी एक बहुत ही मशहूर किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। उसके बारे में उन्होंने कुछ व्यवहारिकता, राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को राजा के साथ, प्रजा को आपस में कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार में मित्रों संबंधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब के बारे में लिखा था। उनकी बातें बहुत गूढ़ थी, आज के समय में भी उनकी उपयोगिता बनी हुई है। चाणक्य जो थे मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य को उनका राज वापस दिलाने में चाणक्य की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था, कौटिल्य भी उनको नाम जाना जाता है। तो आज हम चाणक्य की नीति के बारे में जानेंगे, क्या उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही जिनको अपना कर आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चाणक्य जो थे, आज से 2500 साल पहले उनका जन्म हुआ था तकरीबन, और भारत के एक बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माता, मगध साम्राज्य के निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य के मैं आपको बता चुका हूँ चाणक्य प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं की सहायता से उन्होंने अपना खोया हुआ राज वापस पाया था। तो चलो दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए हम बात जानेंगे उनकी महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने पहली सीख दी, जो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, बुरा बनो। बुरा बनो मतलब चालाक बनो, लेकिन चालाक हमें इसलिए नहीं बनना है कि हमने किसी दूसरे को बेवकूफ़ बनाना है। चालाक हमने इसलिए बनना है ताकि कोई हमारा गलत फ़ायदा नहीं उठा ले। दोस्तों, जंगल में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सबसे सीधे होते हैं, इसलिए ज़्यादा सीधे नहीं बनना है। आप चाहे कहीं काम कर रहे हों, अगर आप ज़्यादा सीधे बनते हैं, हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, आपकी ये प्रवृत्ति है, तो दोस्तों याद रखिए, लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ऑफिस में आपको हर किसी की हेल्प की आदत है, तो लोग क्या करते हैं, जो काम उन्हें आता है, जिनके लिए उनके पास समय है, वो भी आपके मत्थे पे मढ़ देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। आपके सामने 2-4 चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं कि देखो भाई, मैंने अपना काम उसको सौंप दिया, कैसे उसको बेवकूफ़ बना दिया। हमारी ये प्रवृत्ति है कि अगर हम किसी ऑफिस में जाएं और कोई भी हमारा काम मुफ्त में भी कर दे, तो हम उसकी प्रशंसा करने के बजाय बाहर आके उसकी आलोचना करते हैं। देखो भाई, लाख रुपए का काम था, 50,000 का काम था, और हमने कैसे उसको फ्री में कर दिया, उसको कुछ पता ही नहीं है। पता उसको होता है दोस्तों, लेकिन उसकी अच्छाई का, सीधेपन का लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इतना सीधे मत बनो कि लोग आपका फ़ायदा उठा ले। इतना चालाक आपको बनना चाहिए कि लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएँ और आपका गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा पाएँ। तो दोस्तों याद रखना, बहुत सीधे नहीं बनना है, थोड़ा सा बुरा बनना है। ये थी चाणक्य की पहली सीख। अगली सीख जो उन्होंने दी, सीख नंबर 2, अपने राज किसी को नहीं बताएं। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी जो गुप्त बात है, गुप्त रहस्य है, दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं और उसे कसम खिलाते हैं। भाई, तुझे तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारे उस देवता की, तुम्हारे उस सगे संबंधी की कसम लगेगी, ये बात किसी को मत बताना। लेकिन जो बात आपके नहीं बची, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरा उस राज को राज रखेगा? वो भी क्या करेगा, ये जो बात है किसी दूसरे व्यक्ति को बताएगा और ऐसे ही कसम खिलाएगा। ऐसे ही करते करते वो बात पूरे समूह में फैल जाती है, पूरे समाज में फैल जाती है, जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज तभी तक राज है जब तक कि वो आपके पेट में है। अगर आपके मुंह से बाहर आ गया तो वो राज कभी राज नहीं रहता। ये बात अच्छे से दिमाग में याद रखें। कई बार क्या करते हैं, हम जो हैं, हमारे दोस्त को, मित्र को, पत्नी को, किसी को भी, जब हमारे रिश्ते उसके साथ बहुत अच्छे होते हैं, तब अपने गूढ़ रहस्य की जो बात है उसे बता देते हैं। लेकिन रिश्ते नाते कभी स्थायी नहीं होते। कई बार व्यक्ति, सामने वाला, गुस्से में भी उस राज को, उस बात को प्रकट कर देता है और तब हमें उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ता है। तो अपनी बात को हमेशा राज रखें। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब रामचंद्र जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो राम उसको बार बार, रावण को मारते, लेकिन रावण फिर जिंदा हो जाता। तब विभीषण ने कहा कि रावण ने मुझे एक बात बताई थी कि उसकी जो जान है वो उसकी नाभि में है। राम ने तीर चलाया और नाभि पे तीर चलाया तो रावण की मृत्यु हो गई। रावण और
विभीषण के जब रिश्ते बहुत अच्छे थे तब रावण ने उसको बात बताई थी गूढ़ रेशे की बात कि मेरी जो जान है सिर्फ मेरी नाभि में है, नाभि पे चोट करके मुझे मारे जा सकता है। कालांतर में उनके रिश्ते बिगड़ गए और विभीषण जो था उसका विरोधी बन गया और आखिर में जो राज न पचा पाने की बात थी उसके कारण रावण की मृत्यु का कारण बनी। तो दोस्तों हमें कभी भी अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए। रहीम जी ने भी कहा है कि रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी सब इठले हैं बांट ले ना कोय। तो दोस्तों रहीम जी भी कहते हैं कि अपनी मन की जो व्यथा है किसी को नहीं कहना चाहिए, सुनकर जो लोग हैं सहानुभूति जताने की बजाय तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। तो दोस्तों कभी भी किसी को भी राज की बात नहीं बतानी है, क्योंकि जाने कब कौन आपका उस बात का फ़ायदा उठा ले। चाणक्य ने जो सीख नंबर 3 दी वो ये थी कि अगर आप शक्तिशाली नहीं हैं तो भी शक्तिशाली होने का अभिनय करें, नाटक करें। यानी कि लोगों को बताएं कि आप भी शक्तिशाली हैं और समय पड़ने पर पलटवार कर सकते हैं, उनके लिए बुरे भी बन सकते हैं, अपने रुद्र रूप भी दिखा सकते हैं, चाहे आप कितने ही मुलायम हैं, कितने ही सॉफ्ट हैं, ताकि लोग आपसे भयभीत रहें। ज़्यादा अपना शराफत का बखान करना आपकी मुसीबत का कारण बन सकता है। दोस्तों इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा कि जंगल में एक सांप रहता था जो वहाँ से गुजरने वाले लोगों को काट लिया करता था और बहुत से लोग उसके काटने से मर भी चुके थे और लोगों ने उस रास्ते से जाना छोड़ दिया था। एक दिन एक महात्मा वहाँ से गुजरे तो सांप उनको दिखाई दिया। महात्मा ने सांप को समझाया कि भाई तू यहाँ से गुजरने वाले लोगों को क्यों काटता है। तो सांप ने कहा कि मैं तो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करता हूँ। तो जब महात्मा जी ने उनको समझाया, सांप को समझाया, तो सांप ने वादा किया कि मैं आइंदा से किसी को नहीं काटूंगा। अब कुछ समय बाद में महात्मा जी का उसका हालचाल देखने के लिए उस जंगल के रास्ते से फिर गुजरे तो उन्होंने देखा कि सांप लहूलुहान पड़ा था, जगह जगह उसके शरीर पे चींटियाँ लग रही थी और सांप जो था वो तड़फ रहा था। तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। तो सांप ने कहा आपकी वजह से। महात्मा जी ने पूछा कैसे, कि आपने तो कहा था किसी को काटना नहीं, आपके कहने पर मैंने काटना छोड़ दिया तो लोग मुझे पत्थर मारने लगे और मार मार के ये मेरा बुरा हाल कर दिया। तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने जो कहा था तूने भाव नहीं समझा, सिर्फ शब्दों पे ध्यान दिया। मैंने तुम्हें कहा था काटना नहीं है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू फुंकारना छोड़ देना। तो अब सांप के बात समझ में आई। अब सांप जो है काटता नहीं था लेकिन फुंकारता था। फुंकारने के कारण दूसरों का नुकसान नहीं होता था लेकिन खुद का बचाव हो जाता था। तो आपको भी ऐसा ही करना है, लोगों को दिखाना है कि आप समय पड़ने पर बुरे भी बन सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, न कि आपको वास्तव में किसी का नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य की अगली जो सीख थी, सीख नंबर 4, अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति जो है दुष्ट प्रवृत्ति का है, बुरी प्रवृत्ति वाला है और अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगा है, चाहे वो आपका संबंधी हो, ऑफिस का कोई कर्मचारी हो, कोई भी हो सकता है, जो बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अब उसने या तो कोई ना कोई अपने दिमाग में साजिश बनाई है, या वो किसी बात का आपको बदला लेने के लिए उसने कोई प्लान बनाया है, या फिर वो आपका कोई ना कोई फ़ायदा उठाने की साजिश रच रहा है। तो दोस्तों क्योंकि दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। अगर आप शेर को पाल भी लेते हो तो कभी भी वो शाकाहारी नहीं हो सकता, वो मांसाहारी ही रहेगा। वैसे भी दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। हाँ, वो कुछ दबाव के कारण कुछ पल के लिए अपनी बुरी प्रवृत्तियों को त्याग सकता है, लेकिन मौका पड़ते ही वो अपना काम करेगा। जैसे सांप को चाहे कितना ही दूध पिला लो, वो मौका पड़ने पर डसेगा, कहावत भी है। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति जो है, बुरा व्यक्ति जो है, कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अगर कोई आपके आसपास ऐसे अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगा है तो अलर्ट हो जाइए, ज़रूर वो कोई ना कोई साजिश रच रहा है और आपका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। चाणक्य ने जो अगली सीख दी, सीख नंबर 5, अति सेवा भावी न बने। दूसरों की सेवा में जो काम खुद कर सकते हैं उन्हीं कामों के लिए, दूसरों का भला करने के लिए खुद का नुकसान कर रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए। दूसरों का भला आप तभी कर सकते हैं जब खुद का भला करेंगे। तो पहले अपने आप को रखिए, फिर दूसरों की भलाई के बारे में सोचिए। ज़्यादा सेवा भावी होने का कहीं न कहीं आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको पता हो कि एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षा ली थी, और गुरु द्रोण को जब ये बात पता चली तो एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अंगूठा मांग लिया था, और एकलव्य ने बिना सोचे समझे अंगूठा काट के गुरु द्रोण को दे दिया। और यही गलती की वजह से आखिर उसको
युद्ध में हारना पड़ा और उसकी मौत का कारण बना। तो आपने ये कभी गलती कभी नहीं करनी है कि बिना सोचे समझे ही किसी की हाँ भर दें। जब भी किसी काम के लिए हाँ भरें तो सोच समझ कर भरें। इसलिए कहते हैं कि एक जो ना है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। ना करें, ना सीखें, लोगों को ना करें। जो आप काम नहीं कर सकते, जो काम दूसरे करने में समर्थ हैं, उनके लिए ना कहें, सख्ती के साथ ना कहें। ऐसे नहीं कि अधूरी, कुछ लोग कह देते हैं कि अधूरी सी ना कहते हैं कि मैं देखूंगा सोचूंगा। लोग उसको पता है कि थोड़ा सा प्रेशर देने पे ये हाँ भर लेंगे। तो अपना समय नष्ट नहीं करें, गैर जरूरी कामों के लिए लोगों की हाँ नहीं भरें। चाणक्य की सीख नंबर 6, एक लालची व्यक्ति को पैसे से, एक घमंडी व्यक्ति को प्रशंसा से और एक बेवकूफ़ व्यक्ति को हाँ से हाँ मिला के आप जीत सकते हैं। लेकिन एक विद्वान व्यक्ति के सामने आपको ईमानदार वास्तविक रूप से बनना ही पड़ेगा, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति आपकी प्रवृत्ति को तुरंत पहचान लेता है। जो मैंने पहले बातें कही थी, आप कहें कि हर जगह चालाकी ही काम आएगी, वो नहीं। आपको सामने वाले को व्यक्ति को पहचानना, आपको खुद को सीखना होगा। हर जगह चालाकियाँ काम नहीं आती। अगर सामने वाला व्यक्ति विद्वान है, ईमानदार है, तो उसके साथ ईमानदारी से ही पेश आइए। चाहे आपका बॉस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तभी आप तरक्की के रास्ते पा सकते हैं। चाणक्य की सीख नंबर 7 और अंतिम सीख, चाणक्य ने जो अंतिम सीख दी वो ये थी, कुछ भी सीखते समय, खाना खाते समय, पैसे के लेन देन के समय कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। अगर आप सीखते वक्त शर्माएंगे तो मानसिक रूप से कमज़ोर रह जाएंगे। अगर आप खाते वक्त शर्माएंगे तो शारीरिक रूप से कमज़ोर रह जाएंगे। अगर लेन देन के समय शर्माएंगे तो आर्थिक रूप से कमज़ोर रह जाएंगे। सीखते समय का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं, हम कई बार घमंड कर लेते हैं कि भई ये तो हमसे कम पढ़ा लिखा है, ये तो हमसे, इसका स्टेटस नीचा है, तो ये हमें क्या सिखाएगा। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ज्ञान की बात होती है, तो हमें हर जगह सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात याद आती है कि उन्होंने अपने नौकर से कहा कि तुम ऐसा करो, दीवार में 3 छेद कर दो ताकि उनकी पालतू बिल्ली और उसके 2 बच्चे एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाजाही कर सकें। तो नौकर ने पूछा कि 3 छेद क्यों? उन्होंने कहा एक बड़ा छेद करो बिल्ली के लिए और 2 छोटे छेद करो बिल्ली के बच्चों के लिए। तो नौकर ने कहा कि सर आप 3 छेद क्यों करवाना चाहते हैं, हम एक बड़ा ही छेद कर दें ताकि बिल्ली और उसके बच्चे भी उसके अंदर से निकल जाएंगे। तो आइंस्टीन ने कहा कि यार हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में नहीं आई। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ही अच्छे विचार हों, किसी के पास भी, हर व्यक्ति कोई ना कोई ज्ञान रखता है, हर व्यक्ति के पास किसी न किसी काम में विशेषज्ञता होती है, तो हमें उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। खाना खाने से शर्म की बात का मतलब है ऐसे नहीं कि खाने की प्लेट पे टूट ही पड़ें। खाना खाते समय शर्म से मतलब कि हम सोच समझ कर खाएं और अच्छा पौष्टिक भोजन लें, उसमें हम कंजूसी न बरतें, शर्माएं नहीं, ताकि हमारी शारीरिक क्षमता बनी रहे। पैसों के लेन देन के समय ये होता है कि हम कई बार किसी पे अति विश्वास करते हैं, लिखा पढ़ी नहीं करते, हम भूल जाते हैं। तो पैसे देते समय, देने से पहले उसकी पूरी डिटेल के साथ उसको लिखें। और अक्सर हम ज़्यादा भरोसे में आके पैसे देते और लेते समय गिनते नहीं हैं। कई बार पैसे देते समय कम पड़ जाते हैं, लेते समय कम पड़ जाते हैं, तो बाद में हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए लेन देन के समय शर्माएं नहीं, मतलब पैसों का सही हिसाब किताब, संपत्ति का रखें, ताकि आप कभी धोखा नहीं खाएं। तो दोस्तों ये थी चाणक्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं औरों की तरह आपको ये नहीं कहता कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये करें। आपको अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं करें तो भी आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।